वो भी भला बुरा हरिओ मेरे राम जानते और जो भी भला बुरा मेरे राम जानते जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा जो भी भला बुरा मेरे राम जानते जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। अरे बंदे के दिल में क्या बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। और जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते जो भी भला बुरा है। आप ताली वाला अरे वो तुम लोग बाल पानी वाले इनका टिकट ज्यादा रहना जरा भाई ये बाल पानी वाले इनका टिकट ज्यादा अरे वो किस्मत के नाम को सब जानते हैं किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं। यार किस्मत के नाम को सब जानते हैं किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं। और किस्मत में क्या लिखा किस्मत में क्या लिखा मेरे राम जानते और किस्मत में क्या लिखा मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा मेरे राम जानते और जो भी भला बुरा जय जय और मेरी बड़ी को अपने जितना भी हम छुपा की बली को अपने जितना भी हम छुपा और मेरी बड़ी को अपने और जितना भी हम छुपा ये बेटी बली को अपने जितना भी हम छुपाए। श्री राम को पता श्री राम को पता मेरे राम जानते मेरे राम जानते और जो भी भला बुरा और मेरे राम जानते जो भी भला बुरा और मेरे राम जानते और जो भी भला बुरा
आता कहाँ कोई, ये आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ कोई। अरे आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ कोई, आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ कोई। युग युग से इसका दूर, इस युग से इसका दीन, मेरे राम बड़ा बुरा तेरा जानते हर को भी बड़ा बुरा तेरा जानते हर को भी बड़ा बुरा हर को भी बड़ा बुरा हर को भी बड़ा बुरा। कोई कहते हैं ना, अरे ये बड़े पक्के दोस्त थे, लेकिन इनकी दोस्ती तो टूट गई, अभी ये अलग अलग हो गए। याद रखना, जो टूट जाती है वो दोस्ती होती है, मित्रता खत्म नहीं होती कभी, वो परिपक्व होती है। चार बात कोई ऊंची बोल दे, महान वो है जो सहन करता है। जीवन में दो सूत्र याद रखना, क्षमा मांगना और क्षमा करना। गलती हो जाए क्षमा मांग लो, यार गलत हो गया, और जिससे क्षमा मांगी उसको चाहिए भाई चल तू मेरा मित्र है, हम क्षमा कर। चंद दिनों की जिंदगी है, सब छोड़ छाड़ के चले जाना है सबने। कितने लोग चले गए और हम सब कतार में खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं, हम सब लाइन में खड़े हैं। इसलिए इस जिंदगी को जियो, प्रेम से जियो। खाने के लिए मत जीना, सुनिए ध्यान से, खाने के लिए मत जीना, जीने के लिए कुछ करो। जिंदगी में जीने के लिए कुछ खाना, यानी शरीर को खड़ा रखने के लिए कुछ खा लेना, खाने के लिए मत जीना। ये थाल तो बड़ा भरा है, हम उसको सब खाएं, नहीं, उतना खाओ जिससे हमारा ये शरीर ठीक रहे। रोग लगते हैं, आयु तो धीरे धीरे क्षीण होने, 12 बजे तक परछाई लंबी हो जाती है, 12 बजे के पश्चात धीरे 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 परछाई दूसरी दिशा में चलना शुरू हो जाती है और दिन घटना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार ये शरीर है, कल जो था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा। ये सुंदरता कुछ दिनों की है, जवानी कुछ दिनों की है, ढलनी है, बुढ़ापा आना है, ये निश्चित है बात। ये सोच करके चलिए और याद रखना मेरे भाई बहन, अगर हम एक दूसरे से रूठ करके किसी की मौत हो गई ना, पता नहीं अगले जन्म में कौन सा विषधर बन करके आ जाएंगे। इसलिए प्रेम से जिंदगी बिताना, बहुत प्रेम से। ये संसार ऐसा, इसका नियम ऐसा ही बना हुआ है। कभी भी खंड मत डालना, जो कई लोग कहते हैं हमारी उनकी खंड है आपस में, नहीं। पुराण यही कहते, भागवत यही कहते, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, भगवान सबको सद्बुद्धि दे। लुधियाना में एक जोड़ा जब पूजा करके उठता था ना, तो बूढ़ी अम्मा थी वो, तो जब वो उठती थी, पूजा जब खत्म होती थी, उस समय मैं स्वयं मूल पाठ करता था,
क्योंकि जवानी थी, भरी जवानी थी। तो वो उठते उठते कहती थी, रब्बा सारे दा भला करिए, अरे रब्बा सारे दा भला करिए। और हम क्या कहते हैं, मेरा भला हो जाए। शिव मंदिर में जाकर के कोई ये तो कहता नहीं कि हमारे गांव के सुखी रहे, मैं सुखी हो जाऊं। ये क्रम रहता है कि मैं सुखी हो जाऊं, मैं अच्छा बन जाऊं, मेरे सब कुछ। और ये मैं शब्द जो है यही माया है, सब माया में फंसे हम लोग। लेकिन भगवान की कथा में, अच्छा आपका झुंड दरवाजे के पास इकट्ठा हो गया सबका, मैंने कहा था थोड़े आगे हो जाओ आप लोग। मैं शुक हूं, तोते को शुक कहा जाता है। पार्वती मैया ने भगवान शिव से कहा, महाराज अमर कथा सुनना चाहते हैं। भगवान शिव ने कहा, अमर कथा सबको नहीं मिलती। नहीं महाराज, आप एक बात बताइए, मेरे मन में जिज्ञासा उठती है। क्योंकि नारद जी ने जाकर के पार्वती के कानों में एक बात कह दी थी, पार्वती सुन, कभी भगवान से ये तो पूछना कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो मुंड है किसका। और पार्वती मैया ने पूछ लिया, महाराज ये मुंड किसके हैं? पार्वती किसी और के नहीं, तुम्हारे हैं। जब जब भी तुम सती का रूप धारण करती हो, तुम्हारी मौत होती है। तुम्हारे मुंड को मैं अपने गले में धारण कर लेता हूं। तो मैं अमर कथा सुनना चाहती नहीं, ये अमर कथा सबके लिए नहीं है। नहीं महाराज, मैं आपके मुखारबिंद से अमर कथा सुनना चाहती हूं। तो भगवान शिव ने कहा, स्त्री हट गए, पार्वती अड़ गई। शिव ने कहा, पार्वती सुनाऊंगा, लेकिन पहले निश्चित करो कि इस वन में कोई नहीं, कोई जीव नहीं होना चाहिए। तो पार्वती ने बड़ा कड़ा पहरा लगाया, कोई नहीं था। लेकिन उसे नहीं मालूम कि मैं आम के पेड़ में बैठा था। सुखदेव जी कहते हैं, मैं आम के पेड़ में बैठा था और भगवान शिव कथा कहने लगे, पार्वती मैया सुनने लगी। कथा सुनाते सुनाते आज पूरा दिन बीत गया। शाम का समय जब आ गया तो थक गई थी पार्वती को, कथा सुनते सुनते नींद आ गई। और जैसे नींद आई ना, क्योंकि जब वो शिव कहते थे तो कहती थी अब हूं का हुंकार देती थी। लेकिन जब नींद आई तो हुंकार देना बंद हो गया। तो भगवान शिव ने तो कथा कहनी बंद कर देनी थी। उस स्थान को मैंने ले लिया और मैं हूं करने लगा। और जैसे कथा खत्म हुई तो भगवान शंकर जी ने आंखें खोली और पार्वती से कहा, पार्वती प्रसाद बांटो, कथा पूरी हो गई। पार्वती ने कहा, मैंने तो 10 स्कंद सुने, आपने कहा था 12 स्कंद है, तो तेरी जगह भी किसने सुने? तो इतने में कहते हैं मैं उड़ गया, क्योंकि मेरे को मारने के लिए दौड़ गए भगवान शिव। अपना त्रिशूल उठाया और मेरे पीछे दौड़ गए। मैंने अमर कथा पूरी सुनी और मैं भागता चला गया। सरस्वती नदी के किनारे भगवान वेद व्यास जी बैठे थे, मेरे पिता, और मेरी माँ बैठी थी। जैसे उस स्थान पर बैठी थी, उसको जमाई आई, मुख खोला था, मैं अपनी माँ के पेट में चला गया। 10 महीने के पश्चात मैं पुत्र रूप में पैदा हुआ। इस कथा का नाम अमर कथा है। राजन, मैंने ही अमर कथा सुनी है, वही कथा मैं तुमको सुनाता हूँ। जब इतनी बात कही तो आकाश से देवता चले आए। देवताओं के राजा इंद्र आ गए
और इंद्र ने आकर के ना शुकदेव से कहा, महाराज इस अमृत कथा को आप हमें दे दीजिए, और राजा परीक्षित को मैं अमर कर देता हूँ, मेरे पास अमृत कलश है, अमृत पिला देता हूँ, लेकिन इस अमृत को आप हमें दे दीजिए, इस कथा को हम सुनेंगे, देवता सुनेंगे। तो शुकदेव ने कहा, राजन सुनो, तुम्हारे पास जो अमृत है वो केवल इस जीवन के लिए है, लेकिन मेरे पास जो अमर कथा है वो एक जन्म के लिए नहीं है, कई जन्मों के लिए अगला जीवन भी सुधार देती है। बोलिए भागवत महाराज की जय। ये हमारे एक ही जन्म के लिए नहीं है, कई जन्मों के लिए। ये हम सब का अहोभाग्य है, भागवत कथा हमको सुनने को मिली है। अभी एक ही कथा नहीं है, सबकी, सारे गांव की कथा है। और शिव जी के सामने शंकर भगवान जी हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। शिव के सामने कथा हो रही है। अब तो यहाँ जो भी कार्यक्रम, मैंने तो कल ही कहा ना कि शादी हो, कुछ भी हो, शुभ कर्म कोई हो, भोग भगवान शंकर जी को जरूर करना चाहिए। शादी हो तो अपने बच्चों को सबसे पहले मंदिर में मता टेको, अपनी प्रतिष्ठा बनाए भगवान शंकर जी की, बड़े हर्षोल्लास के साथ खूब प्रेम करे शिव से। और याद रखना, शिव किसी को भूला नहीं, भर देते हैं। भगवान शंकर जी भर देते हैं, इतना भर देते हैं कि इंसान उसको इकट्ठा नहीं कर सकता, इतना भर देते हैं। और शुकदेव जी ने कहा, राजन मैं तुम्हारे लिए भगवती कथा कहता हूँ। वो शुभ साल जब मैं वहां पर कथा करने गया, मेरे साथ ये ब्राह्मण थे, और कथा, ये कथावाचक की कथा थी। शोकी के बीच में एक बहुत बड़े प्रवक्ता हुए हैं, उनका ये पानी में डूबी हुई थी, ये धरा धरती पानी में डूबी हुई थी। कश्यप ऋषि की 2 संतानें थी, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष ने बहुत देवताओं को तंग किया, तो देवताओं ने पाताल में भेज दिया, क्योंकि पाताल से बराह, भगवान ने बराह रूप धारण किया था, इस धरती को लेकर आ रहे थे। बराह और हिरण्याक्ष का आपस में युद्ध हुआ। हिरण्याक्ष को मार करके इस धरती को छुड़ा करके लेके आए और पानी के ऊपर स्थापित किया, जहाँ ब्रह्मा जी ने 84 लाख योनियां बनाई, जिसमें जलचर, नभचर और स्थलचर। इस 84 लाख योनियों के बीच में राजन सबसे उत्तम योनि जो है वो मानव की, मनुष्य की। ऐसी योनि कोई दुनिया में नहीं है जैसी योनि ये मानुष की। इसलिए राजन जब मानुष योनि में आए हैं तो ऐसा सत्कर्म करो कि अगर दोबारा जन्म हो तो फिर मनुष्य बने, अन्यथा मानव बनना बड़ा कठिन है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। हमसे अच्छा कर्म बन जाए, हमसे अच्छा कर्म बन जाए। एक बीड़ी बेचने वाला आया था दाड़ला में, चलने में आनो राम मिलेंगे, मुझे याद पुण्यवा हो के चल किन्हीं में आनो राम मिलेंगे। छोटा बने सो हरि पाए। जो छोटा बनता है उसको प्रभु मिलते हैं। बड़े प्रेम से गाता था और बीड़ी बेचता था, एक टोपी से लगाता था, जोकर जैसा बन जाता था। क्या बात है। अगर भोजन तैयार हो जाए, यहां से सुनना सभी लोग, तो 100 काम छोड़ करके भोजन कर लेना चाहिए। रसोई से आवाज आ गई, भोजन तैयार है, चलो, तो कितने काम हो जाए, 100 काम छोड़ करके भोजन कर लेना चाहिए। लक्ष्यम भी आया दातव्य,
सहस्रम स्नान आचरित, 1000 काम छोड़ करके स्नान कर लेना चाहिए। अब तो सब रोज नहाते हैं। हमने तो वो दिन देखा है कि साजी को नहाए, अब अगली साजी को करें। क्यों बाबू राम, ऐसा था ना? कुफरी में क्या होता पानी, और खास कर खाते वालों तुम लोग सुनो, लक्ष्म भी आए हुआ तो 1,00,000 काम छोड़ करके दान करना, और कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत, 1 करोड़ काम छोड़ करके उस भगवान का नाम ले, भजन कर। कितना भी काम। श्रावण का महीना चला है मेरे भाई बहनों, और बड़ा पर्वी महीना है, धार्मिक महीना है। लोग व्रत कर रहे हैं, सोमवार के व्रत कर रहे हैं। तुम्हारे तो आंगन में शिवालय है, बेलपत्र लाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, शिव जी को पानी चढ़ाओ, दिन में सुबह शाम जब तुम्हारी इच्छा हो। कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत, 1 करोड़ काम कर छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि पानी का लोटा डाला और चलते बने, थोड़ी देर ही सही ओम नमः शिवाय का पाठ ही कर। अगर समय नहीं है तो मत्था टेक के तो जरूर आओ। मंदिर में 3 प्रकार के लोग जाते हैं, सब ध्यान से सुनना। मंदिर में 3 प्रकार के लोग जाते हैं। पहला व्यक्ति गया, घंटी बजाई और भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए, महाराज मेरी कमी है, ये मेरे पूरी हो जाए, और फिर लौट के आ गया। भगवान कहते मेरे द्वार भिखारी आया था। कौन आया? भिखारी। मांगने वाले को क्या कहते हैं? भिखारी। दूसरा गया, उसने गया मंदिर में गया, मत्था टेका, देखा यहाँ यार कूड़ा पड़ा है, उसने सफाई करी, फिर दरवाजे पे खड़ा हुआ, भगवान मेरे घर में कमी है, ये मुझे दे देना। भगवान कहते मजदूर आया, इसने थोड़ी सेवा करी और ये मजदूरी मांग रहा है। पहला भिखारी आया, दूसरा मजदूर आया, और तीसरा व्यक्ति जो गया उसने क्या किया? उसने सारे झाड़ पोंछ करी, सफाई करी, पूजा करी, दरवाजे पे मत्था टेका, अपने घर को चला गया। भगवान कहते ये भक्त आया। पहला भिखारी आया, दूसरा मजदूर आया, तीसरा भक्त आया। फिर भगवान कहते मैं खाली तो किसी को जाने नहीं देता, जो मेरे द्वार आया वो कुछ ना कुछ लेगा ही। मजदूर आएगा उसे भी दूंगा, भिखारी आएगा उसको भी दूंगा, भक्त आएगा उसको भी दूंगा, लेकिन दर्जा बदर्जा दूंगा। जो भिखारी आएगा उसके लिए मैं तुच्छ दूंगा, भिखारी आएगा उसके लिए तुच्छ दूंगा, मजदूर को मैं कुछ दूंगा, भिखारी को तुच्छ दूंगा, मजदूर को कुछ दूंगा, ज्यादा दूंगा, लेकिन जब मेरा भक्त आएगा तो उसके लिए मैं सब कुछ दूंगा। तो भक्त बन करके ना भिखारी बनो ना मजदूर बनो। और इतना याद रखना, खाता निवासियों ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई, हमारे धर्म की प्रॉपर्टी है सनातन। ये सनातन विधि में बना हुआ है मंदिर है, इसकी संरक्षण करना सबका कर्तव्य है, इसका पालन करना सबका कर्तव्य है। जिस चीज की वस्तु की कोई जरूरत पड़ती है पूछने की जरूरत नहीं है, खुद ले आओ। आप सक्षम हैं, कोई कमी दिखती है वहाँ इस चीज की आवश्यकता है, हमको करना चाहिए। अच्छा किया लोगों ने अपनी जमीन दी, या ये किया एक आदमी की थी, एक आदमी की थी या सबकी थी? कईयों की थी, कईयों की थी, कई गुना मिलता। और इस जन्म में किया हुआ जो दान पुण्य है जन्म जन्मांतर में मिलता है। बंजर भूमि में बोया हुआ अन्न उगता नहीं है, जमीन खा जाती है,
लेकिन अच्छी भूमि में बोया हुआ जो अन्न है ना, वो एक जन्म में नहीं, कई जन्मों में मिलता है। आप एक बीज बोगे, कितनी बड़ी मक्खी पैदा होगी, उसमें कितने दाने लग जाएंगे। उसी बीज को अगर आप पत्थर के ऊपर रख दोगे, वही खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं। तो अच्छे स्थान पे किया हुआ जो दान धर्म है, भगवान के द्वार में किया हुआ जो दान धर्म है, मेरे भाई बहनों, वो हमारे एक जन्म में नहीं, कई जन्मों में सफल होगा। थोड़ा थोड़ा सबने धन इकट्ठा किया, मंदिर बन गया, आपके लिए इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बन गई। बड़ी बात तो ये, इस मंदिर के बनने से हमारा धर्म कायम रहेगा। ये जो नई जनरेशन है ना, नए बच्चे ना, इनको मंदिरों का कोई पता नहीं रहेगा, क्योंकि आज जो पढ़ाई पढ़ाई जा रही है उसमें कोई नाम नहीं है धर्म का। अगर आपके घर में धर्म है तो आपके बच्चे धार्मिक होंगे। आपका नियम है, सुबह उठ करके गए, पानी दे करके गए, स्नान करके वहां जाकर के जलदान करना, कुछ नहीं पड़ता, कल के लिए आपका बालक भी जाएगा। हमारे घर की परंपरा है, हमारे कुल की परंपरा है, ये हमारा कृत्य है। दृष्टि ज्ञान मत कृत्वा पश्येत ब्रह्ममय जगत। अच्छा, अब आया क्या बात, अपनी दृष्टि ज्ञान रूपी रखो, पूरा जगत ये ब्रह्ममय है। यहाँ ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सब समान है। मेरे भाई बहन, सुकरात बहुत बड़े इतिहासकार हुए। सुकरात पढ़ा होगा आपने, अब तो पता नहीं ये सिलेबस में है भी या नहीं। सुकरात की जीवनी, यूनानी सुकरात कहते देखने के लिए काला था, चेहरा बिल्कुल काला था सुकरात का। तो उसके कुछ शिष्य थे। सुकरात रोज आईना देखता था, शीशा देखना और फिर शीशा देख करके हंसते रहे। काला था, कुरूप, एक बहुत बड़ा लेखक, बहुत बड़ी चीजें लिखता था सुकरात। तो एक दिन वो बच्चे हंस रहे थे उसे देख देख करके अपने गुरु को। तो सुकरात ने पूछा, क्यों इसलिए हंस रहे हो कि मेरी सूरत देखने योग्य नहीं है? इसलिए हंस रहे हो कि मेरी सूरत काली है? सुनो, भले मेरी सूरत काली है, लेकिन जो मैं लिख रहा हूं ना, उसको देख करके दुनिया हंसेगी, पढ़ेगी, तरक्की करेगी। हमारी सूरत कैसे भी हो, लेकिन हम कोई ऐसा काम कर जाएं कि लोग याद करते हैं। आपके बच्चे याद करेंगे, हमारे बुजुर्गों ने मंदिर बनाया, शिवलिंग की स्थापना की, बहुत सारे देवता लाए। अब हम लोग हिंदू हैं ना, हमारे तो कई देवता है हमारे मजहब में, कई डिपार्टमेंट हैं। बोल अगर कमजोरी हो तो हनुमान जी को बताओ, धन कम हो तो शिव जी से मांगो, भक्ति कम हो तो कृष्ण से मांगो, प्रेम प्रीति बढ़ानी हो तो राधा से मांगो, मन शांत करना हो ब्रह्मा से मांगो। यहाँ तो डिपार्टमेंट अलग अलग है और ये अच्छे हैं। जितना हम प्रेम प्रभु से करेंगे उतना ही प्रेम ईश्वर से करेंगे। याद रखना मेरे भाई बहन, अगर संसार से प्रेम करोगे संसार मिलेगा, भगवान से प्रेम करोगे भगवान मिलेगा। अपनी दिनचर्या में ईश्वर को याद जरूर रखो, प्रभु को याद जरूर रखो। उस मालिक ने हम पर कृपा करी है, बहुत बड़ी कृपा करी है, इंसान बनाया है, सर्वांग सुंदर है, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, चल फिर सकते हैं। ये प्रभु की कृपा ही तो है। अगर कहीं गधे घोड़े खच्चर बने होते तो क्या हाल होता हमारा? वो भी तो जीव है, हम इंसान बने, ये बहुत बड़ी कृपा है। इंसान बन करके हम धार्मिक हो जाएं, ये उससे बड़ी कृपा है। और धार्मिक बन करके अगर हम परमात्मा की ओर निकल जाएं तो उस पर भी बहुत बड़ी कृपा है।
बिना बुजुर्गों के आशीर्वाद के घर में मंगल कार्य नहीं होते। याद रखना, प्रभु की कृपा के बिना कोई भी मंगल कार्य नहीं होता। ये बाल जब सफेद हो जाएं, कानों के पास जब सफेद बाल दिखने शुरू हो जाएं, तो समझ लेना बुढ़ापे ने दस्तक दे दी। फिर रंगने शुरू मत करो कि अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं जवान हूं। फिर लग जाएंगे तो मेहंदी लगाना, नहीं नहीं, ये पूरे दिख रहे हैं, नहीं। कानों के पास सफेद बाल दिखे तो पहला संकेत है बुढ़ापा आ गया। दूसरा संकेत है ये बत्तीसी, ये दांत गिरने शुरू हो जाए, बुढ़ापा आ गया। तीसरा संकेत है आंखों से दिखना कम हो गया। आंखों से दिखना कम हो जाए तो लोग चश्मा लगाते हैं। अब तो चश्मा भी नहीं लगाते, अब तो लेंस डाल देते हैं। और दांत, डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कहेगा मैं तेरे लिए ऐसे दांत लगाऊंगा चने चबा जाएगा, चने चबा रही हो। लेकिन उस मूर्खानंद को ये पता नहीं है कि दांतों से तो चने चबा लेगा, लेकिन अंदर पचाएगा कैसे। जठराग्नि तो मंद हो गई। हर इंसान के अंदर एक अग्नि है, जो खाता है उसको पचाती है, वो अग्नि भट्टी जली हुई है अंदर। जब वो मंद पड़ जाती है तो दांत गिरने शुरू हो जाते हैं, उसको कहते हैं मंदाग्नि हो गई। फिर उसको कहते हैं थोड़ा थोड़ा हल्का भोजन करा कर। अब तो इन दांत अगर लगा दिए गए ना, ठीक है कि अब चने चबा, चने पचने में तो चबा के करना क्या, पचाने के लिए भी मतलब जठराग्नि चाहिए। जठराग्नि तो मंद हो गई। तो जब दांत गिरने शुरू हो जाए तो बुढ़ापा आ गया। फिर खाने पीने के ऊपर थोड़ा संयम रखो। और उसके पश्चात कहते हैं चौथा जब संकेत आता है तो कमर झुकती है। और जब कमर झुकनी शुरू हो जाए तो लोग बेल्ट बांध लेते हैं। बेल्ट बांध के गुजारा नहीं है। कमर झुक गई ना तो समझ लीजिए बुढ़ापा। अरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 ताली बजाओ। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा भजन धीरे, तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे। बोलो चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बन जाए जवानी
बचपन जाए जवानी भी जाए बचपन जवानी ये बचपन जाए जवानी भी जाए बुढ़ापे का होगा बुढ़ापे का होगा धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे हाथ पाँव में बलना रहेगा तेरे हाथ पाँव में बलना रहेगा तेरे हाथ पाँव बलना रहेगा तेरे हाथ पाँव में बलना रहेगा झुकेगी तुम्हारी झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे चली जा रही